सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। आशा है कि सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, विगत एक वर्ष से हम लोग देख रहे हैं कि अगर धर्मराज के कुर्सी पर यमराज को बिठा दिया जाए तो सिस्टम का क्या हश्र होगा, वो हम और आप भली भांति पूर्वक पिछले एक वर्ष से देख रहे हैं। आज एसीएस साहब के छुट्टी पर जाने के बाद नए एसीएस साहब ने योगदान किया और आज का जो वीसी रहा वो की जो जानकारी मिली वो काफ़ी सकारात्मक है और शिक्षा व्यवस्था के लिए एक नए युग, एक नई पदार्पण का संकेत देकर चला गया। क्योंकि पूर्व की परिपाटी के हिसाब से आप लोग जान रहे थे कि शिक्षकों का वेतन काटने, शिक्षकों को प्रताड़ित करने, शिक्षकों पर कार्रवाई करने को ही शिक्षा में सुधार की परंपरा सी बन गई थी। आज जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि आज के वीसी में जब इस बात की रिपोर्टिंग की जाने लगी कि आज हमने इतने शिक्षकों पर कार्रवाई की, इतने स्कूलों पर कार्रवाई की, इतने हेडमास्टर का वेतन काटा, इतने शिक्षकों का वेतन काटा, तो जो जानकारी मिल रही है तो उस पर सब लोगों का क्लास भी लग गया। क्या आप सीधे कैसे वेतन काट सकते हैं? आप कोई है नहीं है क्या है उसको जाने बिना सीधा कार्रवाई कर देना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। इस तरह की जानकारी मिल रही है। अभी देखिए आने वाले समय में क्या होगा। साथियों, हम लोग तो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि जो 10 साल 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 25 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो हम लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति कभी भी ऐसा नहीं रहा। 2-4-5% की मैं बात नहीं करता हूं और हम लोग तो हर परिस्थिति में काम किए हुए हैं और करने के लिए तैयार हैं और करते ही आ रहे हैं। लेकिन अब बंदूक के नोक पर जिस तरह की व्यवस्था बनाई गई थी, जिस तरह से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो नाकावार गुजर रहा था। तो साथियों, एक चीज समझ लीजिए, गलत तरीके से अगर आप जमराज के को बिठा दीजिएगा धर्मराज के कुर्सी पर तो व्यवस्था का क्या हश्र होगा, तो समझदार आदमी इस बात को पहले ही समझ जाता है। और कहते हैं ना, बंगाल गंवा कर होश नहीं तो सिंध गंवा कर बैठेगा, युद्ध वीर तैयार हो कि युद्ध वीर तैयार हो। तो मैं तो बिहार सरकार से यही आग्रह करूंगा कि शिक्षा व्यवस्था को सही से चलने दीजिए और हम लोग हर तरीके से हर परिस्थिति में संघर्ष करने के लिए, हर परिस्थिति में काम करने के लिए और बच्चों को शिक्षा व्यवस्था को समुचित बनाए रखने में हम लोग अपना हमेशा 100% देने के लिए तैयार रहते हैं और देते आए हैं। लेकिन शिक्षकों के मान सम्मान के शर्तों पर नहीं। अब आप देख लीजिए, सक्षमता परीक्षा लिया गया विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए, कई बार शेड्यूल जारी हो चुका है और जो जानकारी मिल रही है अभी तक यही निर्णय नहीं हो पाया है कि जो रेंडमाइजेशन होगा, जो रिक्ति होगी, उसका क्या प्रारूप होगा। और कई दौर का मंथन चल चुका है साथियों। जो जानकारी मिल रही है, मैं इस अपने दावे की पुष्टि तो नहीं कर सकता, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, जो सूचना है, उसके आधार पर बता रहा हूं कि जो विलंब हो रहा है उसके पीछे यही कारण है। और हम लोग इस विसंगति को पहले से समझ रहे हैं कि आप शिक्षकों के भावना के विपरीत, शिक्षा के भावना के विपरीत काम कीजिएगा। अरे संगठन से वार्ता कीजिए, संगठन से शिक्षकों का भी राय लीजिए। शिक्षक आपका, सरकार का कोई दुश्मन थोड़ी है। लेकिन शिक्षकों के साथ जिस प्रकार दुश्मन के जैसा विगत एक वर्षों से व्यवहार किया गया, यह तो किसी के भी हित में नहीं था। न सिस्टम के हित में था, न शिक्षा के हित में था, न विद्यालय की व्यवस्था के हित में था। आप सर्वे करा लीजिए, बड़े बड़े एक्सपर्ट को बुला करके इसकी जांच करा लीजिए कि जो व्यवस्था बनी वो व्यवस्था कितना कारगर साबित हुआ। अगर है तो उसको कंटिन्यू किया जाए, हम लोग सहयोग करेंगे पूर्व की भांति, अपना सर्वस्व दे रहे हैं। अरे नौकरी करना है 6 घंटा के बदला आप 7 घंटा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम 7 घंटा की, 8 घंटा की, 12 घंटा, वो कितना फ्रूटफुल होगा। कोई हमको ये पुलिसिया सिस्टम के तरह शिक्षा व्यवस्था का सिस्टम तो नहीं चलेगा। और एक परसेप्शन समाज में, एक नैरेटिव समाज में बनाना, इस तरह की धारणा बनाना, ये कतई उचित नहीं है। कौतूहलता, मीडियाबाजी, अखबारबाजी, ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नहीं। और बार बार मैं साथियों आप लोगों से आग्रह करता रहता हूं,
और कहता रहता हूँ कि हम लोगों को जब तक संगठित रहेंगे तब तक सुरक्षित रहेंगे। इसलिए सभी साथी एक बात समझ लीजिए कि पुरानी व्यवस्था, पुराना जो टाइमिंग सिस्टम है, हम लोगों का जो छुट्टी का सिस्टम है, हम लोगों का जो प्रमोशन है, इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए हम लोगों को एकताबद्ध रहना ही पड़ेगा, एकजुटता दिखाना ही पड़ेगा। एक बैनर, एक मंच, एक शिक्षक, एक आवाज बन करके काम करना ही पड़ेगा। और जब तक हम और आप इस तरह की भावना के साथ ओतप्रोत नहीं होंगे, बहुत दिक्कत है। आप देख लीजिए, पटना आंदोलन के बाद बहुत लोग आए, हाजिरी बना लिए, ये गलत मैसेज गया। सक्षमता परीक्षा में एक भगदड़ की स्थिति बना दिया हमारे शिक्षक भाई बहनों ने। जिस डर से बनाया, जिस परिस्थिति से बनाया, सब लोग समझ रहे हैं। उसी बात को बार बार कहना उचित नहीं है। इसलिए आज इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सब शिक्षक भाई बहन एकजुट रहिए, एक मंच, एक आवाज बनिए और हमारा जो खोया हुआ मान सम्मान है, हम लोग उसको फिर से हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब धर्मराज की कुर्सी पर लगता है कि धर्मराज की वापसी हो गई है, इसलिए अब देखते हैं आने वाला समय कैसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।